लोकसभा चुनाव की बातें तो हो चुकी, लोकसभा चुनाव में नतीजे भी आ चुके, उसके बाद सरकार का गठन भी हो चुका। अब बातें जो हैं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसको लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं और साथ ही साथ जो देश के अन्य राज्यों में भी इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं उसको लेकर पार्टियों की सक्रियता काफी बढ़ चुकी है। आज के इस डेली डिस्कशन में हम इसी पर बात करेंगे और खास तौर से उत्तर प्रदेश के जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर कि बाकी मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो विपक्षी दल हैं उनका जो है उनकी तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, किस तरीके की बातें हो रही हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रीय दल हैं उनका आने वाले चुनाव में जो दूसरे राज्यों के चुनाव होने हैं उसमें उनकी सहभागिता किस तरीके की होगी और इसको लेकर गठबंधन में किस तरीके की खटपट की गुंजाइश बनती है या सब कुछ सामान्य चलेगा, इसी पे चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक पांडे जी साथ में मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, लोकसभा चुनाव की तो बातें बहुत हो चुकी, अब जो है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव है। हालांकि यहाँ इस उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सबके लिए जो है खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन पार्टियों के लिए बड़ी चिंता का विषय है और साथ ही साथ एक लिटमस टेस्ट भी है इस चुनाव को लेकर। क्या कुछ कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में इस समय क्या राजनीतिक परिदृश्य जो है वो क्या कह रहे हैं? देखिए, बड़े लंबे वक्त के बाद मातन मैं देख रहा हूँ कि कोई बाई इलेक्शन इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है। और ये बाई इलेक्शन नहीं है, ये अपने आप में एक ऐसी लड़ाई दिख रही है जिसमें सभी का अपना अपना भी टेस्ट है। मसलन आप देखिए कि एक तरफ बीजेपी के अंदर खाने जो दिक्कत हुई है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कम से कम वो 5 सीटें जो भाजपा की हैं इसमें जहां बाई इलेक्शन हो रहा है, अगर वो नहीं हासिल कर पाए तो उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी साख पे बात उठेगी। और पार्टी के अंदर खाने लेग पुलिंग बहुत चल रही है, आपको भी पता है। इस समय डिप्टी सीएम तमाम सरकार संगठन, तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। दूसरा, बीएसपी बाई इलेक्शन नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से उनका जनाधार गिरा है उनके लिए चुनाव लड़ना, और मायावती को इतना सक्रिय मैंने नहीं देखा था। अमूमन जब कोई चुनाव खत्म हो जाता था तो वो पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में उनकी पार्टी का काम काज हर दिन कोई ना कोई बयान आ रहा है, रोज बैठक हो रही है, रोज बयान आ रहा है। हरियाणा तक में लगातार बयान जा रहे हैं, चुनाव प्रचार अभी से चल रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये एकदम बदली हुई मायावती दिख रही है। इस बात को यूं समझिए, एकदम बदली हुई बीएसपी है, क्योंकि उनको पता है कि ये करो या मरो। अगर हम जनाधार नहीं बचाएंगे तो अभी तक हमको सिर्फ बीजेपी, सपा, कांग्रेस से लड़ना था, अब चंद्रशेखर भी सामने आ गया। तो इसलिए बहुत मजबूती के साथ बीएसपी स्ट्रेटेजिकली मुद्दों के साथ, आपको याद होगा कि बीएसपी की तरफ से लगातार 2-3 दिनों में आरक्षण को लेकर और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर क्या नैरेटिव बन रहा है उस पर अपनी बातें कर रही हैं। इसके अलावा सपा और कांग्रेस का भी एक टेस्ट है ये, बिल्कुल अंदर खाने। देखिए, ऊपर से सब गुड गुड दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक दल है, कोई ऐसा तो नहीं कि दोनों भाई भाई हैं। पॉलिटिकल पार्टी है। एक वक्त पे जाकर के जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा तो दोनों के बीच में दिक्कत होगी ही होगी, और वो दिक्कत देखिएगा आने वाले समय में दिखाई देगी भी। लेकिन अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में कांग्रेस अपना हिस्सा मांग रही है जी। अब सपा देगी कि नहीं देगी, देगी तो कितना देगी। कांग्रेस को अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी उत्तर प्रदेश में बनाना है, नहीं तो फिर पिछलग्गू पार्टी बन के रह जाएगी। वो पैरासाइट वाली जो बात पिछले 10 सालों से चला आ रहा है। और ये जेपी नड्डा और मोदी ने खुद कहा कि ये लोग पैरासाइट जिंदा रह, दूसरों के उस पर जिंदा रहने वाली पार्टी है। तो उनको अपनी आइडेंटिटी भी बचानी है। तो इस लिहाज से जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबकी स्टेक दांव पर लगी हुई है, सबकी जो साख है वो दांव पे लगी है। अगर कोई फेल हुआ तो वही नैरेटिव उत्तर प्रदेश में 2027 तक जाना है। और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश का ये इलेक्शन बहुत बहुत ज्यादा खास, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग भी देखिए हर दिन इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये इतना आसान किसी के लिए नहीं है कि अपने उस दांव को बना करके रखना और अपने उस उम्मीद को आगे तक बना के रखना, कायम रखना 2027 तक। इस लिहाज से चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। अच्छा, हरियाणा का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चुनाव तो हरियाणा में होगा लेकिन उसकी सुगबुगाहट लखनऊ में यहाँ पे जो है चल रही, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। आप देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी पूरी सक्रियता दिखा रही है, समाजवादी पार्टी भी जो है हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह अपना स्टेक मांग रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने तो चुनौती है ही, लेकिन गठबंधन के पास भी जो है एक चुनौती है कि हरियाणा के चुनाव को किस तरीके से कांग्रेस टैकल करेगी। क्या वहां पे समाजवादी पार्टी को जो हिस्सा मांग रहे, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनता है, वो मिलना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई बहुत वहां पर जनाधार नहीं है, बहुत वोट शेयर भी नहीं है। अभी हाल में लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है। हाँ, बीएसपी का वहां पर जनाधार 1.21% वोट शेयर उनका आया था। उनका इंडियन नेशनल लोकदल इनोला के साथ वहां पर गठबंधन भी हुआ है, उनका भी जनाधार था। इस बार वोट शेयर 1.38 के आसपास था। इस लिहाज से जाट
प्लस दलित जो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश हरियाणा में की जा रही है बीएसपी की तरफ से, तो उनका तो कुछ जनाधार दिख रहा है। और जाट जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ नाराज भी चल रहे हैं, ऐसी बातें लगातार चल रही हैं। तो इसीलिए वहां पर मुकाबला चतुष्कोणीय है हरियाणा में। सपा का कोई बहुत ज्यादा स्टेक और क्लेम वहां बनता नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र में उनकी सीटें एक दो आती रही हैं, एक तो अबू आजमी आती रही है, और वो गठबंधन में भी हैं, तो हो सकता है एक दो सीटें और मांगने का प्रयास करें। महाराष्ट्र का चुनाव देखिएगा, बिल्कुल अलग ही लेवल पे जाने वाला है। वहां पे 6 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं एक तरीके से। आप देखिए कि एक गुट की 3 पार्टियां और एक गुट की 3 पार्टियां, और हर पार्टियों में कितना टुकड़े हैं, तो बहुत अलग ही लेवल पे जाने वाला है वहां का चुनाव। और दिल्ली का चुनाव आप देखिएगा, हार्ट ऑफ द नेशन दिल्ली का चुनाव, वहां पे क्या सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, ये जरूरी है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में देखिए अकेले मामला हुआ, हरियाणा में भी खबरें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी अकेले ही जाना है। तो क्या दिल्ली में भी अकेले ही जाना है? बिल्कुल तय है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी। भाई, आम आदमी पार्टी की राजनीति क्या है आपको पता ही है, कांग्रेस का विरोध, और उनके साथ ही जब लड़ेंगे तो फिर वोट कहां से मिलेगा? तो वहां भी अकेले ही जाना है। ये देखिए, इतना मजबूत फेविकोल का गठबंधन इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये विपक्ष में है। आपको क्या लगता है कि अगर ये पावर में आते, सत्ता में आते, तो क्या इतना मजबूत गठबंधन? रोज झगड़ा होता, रोज लड़ाई होती, क्योंकि उनको अपने स्टेट में भी तो लोगों को रिप्रेजेंट करना है। भाई, आपका जो जनाधार है, जनता से जिस नाम पे आप वोट लेते हैं, अगर उसके साथ आपने समझौता कर लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि वहीं पे राजनीति खत्म हो गई, आपको आगे भी राजनीति करनी है। तो जैसे उद्धव ठाकरे को आप देख लीजिए, उनके ऊपर लगता है कि कांग्रेस के साथ उन्होंने समझौता कर लिया, आरोप लग रहा है। बहुत सारे लोग पुराने वीडियोस दिखाते हैं कि भाई बाला साहब ठाकरे होते तो क्या करते वो। तो आपको ये भविष्य में परीक्षा देनी पड़ती है। तो अगर वहां पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ लेगी, तो उसको फिर आगे जीवन भर ये सुनना पड़ेगा और ये समस्या बनी रहेगी। इसलिए ठीक है, फौरी लाभ के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए आप सब लोग मिल गए, लेकिन सबकी बुनियाद और जनाधार अलग अलग है। उसको बचाने के लिए आप सबको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी ही आपको तलाशनी पड़ेगी। बीजेपी का जो है, बीजेपी को लेकर, क्योंकि ये जो स्टेट्स के इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश की तो बातें हमने कर ली, बीजेपी बाकी जो राज्यों में जो चुनाव है, क्योंकि हरियाणा में देखिए बीजेपी लोकसभा चुनाव में बीजेपी कड़ी परीक्षा हुई, जो जाट वाला मामला था उसको लेकर, मतलब 50-50 का मामला रहा। तो अन्य राज्यों में भी जो चुनाव होने हैं, इसमें बीजेपी की साख भी दांव पे लगी है। बीजेपी इस को लेकर इन चुनाव किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बीजेपी अपना पीक अचीव कर चुकी है, ये सबको पता है कि जो पीक था भाजपा का वो आ चुका है। अब उसके बाद नीचे गिरावट आई है, चुनौतियां बढ़ी हैं, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी। लेकिन आप एकदम से खारिज नहीं कर सकते, बीजेपी एक संगठन आधारित पार्टी है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वहां पे हमेशा हर दिन कार्यक्रम होते रहते। तो जब आप संगठन बतौर संगठन जुड़े रहते हैं, तो आप कभी खत्म नहीं होते हैं। मतलब आप कमजोर हो सकते हैं, आप खत्म नहीं हो सकते। हरियाणा में भी यही हुआ कि आप देखिए कि चुनाव से कुछ दिन पहले ही, लोकसभा चुनाव से पहले वहां पर सरकार ही बदल दी गई, सीएम बदला। हो सकता है उसका जो एंटी इनकम्बेंसी थी कुछ कम हो गई हो सकता है इस चुनाव में भी भाजपा को वो जनाधार ना मिले, लेकिन हाँ, पार्टी खत्म नहीं है। तो बीजेपी हर जगह अपनी मजबूती दिखा रही है, बतौर संगठन, बतौर लीडरशिप और बतौर डिलीवरी संगठन में। तो बीजेपी को एकदम से नहीं कह सकते कि हाँ पराभव की तरफ जा रही है, खत्म हो रहा है संगठन, क्योंकि वो संगठन आधारित पार्टी है, तो काम हमेशा होता रहता है वहां पे। तो बिल्कुल जो है, ये जो चुनाव आने वाले समय में है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव होना है, उसके साथ ही साथ जो है बाकी अन्य राज्यों में चुनाव है, वो सारी पार्टियों के लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट है। किसी एक पार्टी को इसमें एज मिलता हुआ अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, और सबका इम्तिहान होना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है और नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। फिलहाल आप फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।